लोकसभा चुनाव को लेकर राज्य में हलचल बढ़ी हुई, लेकिन इन सबके बीच नजर टिकी हुई थी राज्यसभा चुनाव में आखिर कौन किसे टिकट दे रहा है। तो इस वक्त जो खबरें मिल रही हैं, बीजेपी से राज्यसभा प्रत्याशी की घोषणा हो गई है और प्रदीप वर्मा वो कैंडिडेट होंगे। कई नाम सामने आ रहे थे जो इस रेस में थे। मेयर जो यहाँ की रह चुकी हैं रांची की आशा लकड़ा, वो भी इस रेस में थी, लेकिन प्रदीप वर्मा को बीजेपी ने राज्यसभा का प्रत्याशी बनाया है। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में सहयोगी मदन जुड़े हुए हैं। मदन, बहुत सारे नाम थे इस रेस में कि आखिर राज्यसभा में कैंडिडेट कौन होगा, क्योंकि बीजेपी की एक सीट खाली हो रही है। अब प्रदीप वर्मा ने बाजी मार ली है। देखिए, बिल्कुल प्रदीप वर्मा एक संगठन के बड़े नेता हैं। अगर झारखंड में देखें तो उन्होंने ज़मीनी स्तर से लेकर के यहाँ तक के सफ़र को पूरा किया है। वो एक बूथ स्तर के कार्यकर्ता से आज प्रदेश महामंत्री का सफ़र जो है तय किया है। प्रबल दावेदारी उनकी लोकसभा रांची की सीट के लिए भी थी, लेकिन फिर से एक बार संजय सेठ को कंटिन्यू किया गया तो उसमें वो पीछे रहे, लेकिन पार्टी ने उन्हें सम्मान दिया है। राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर उनके नाम की घोषणा हुई है, तो इसे भी एक बड़ा तोहफा जो है प्रदीप वर्मा के लिए मान सकते हैं। संगठन का एक बड़ा चेहरा है, पूरी जिम्मेदारी जो है वो संगठन का झारखंड में अभी फ़िलहाल अपने हाथों से संभाल रहे हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि सबको लेकर साथ चलने वाले एक व्यक्तित्व जो है वो प्रदीप वर्मा, उनके नाम पर जो है अब पार्टी ने मोहर लगाई। हालांकि कई नाम सुर्खियों में थे, सबसे ज़्यादा अगर सुर्खियों में थे तो वो आशा लकड़ा का नाम था। ये उम्मीद की जा रही थी कि राज्यसभा के लिए जो है आशा लकड़ा के नाम पर मोहर लग सकती है, क्योंकि वो भी अनुसूचित जाति के से आती थी। और जैसे कि ये समीर उरांव पहले उनके कार्यकाल जो है ख़त्म हुए हैं और उन्हीं की जगह पर जो है एक नया नाम जोड़ने की कोशिश हो रही थी, लेकिन फिर जो कहते हैं ना कि चुनाव से पहले लोकसभा को ध्यान में भी रख करके पार्टी जो है निर्णय लेती है, तो ऐसे में जातिगत समीकरण को बनाए रखने के लिए भी यह निर्णय लिया जाता है। तो अब यह कह सकते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदीप वर्मा के नाम पर जो है मोहर लगाया है। वैसे दो और नाम थे जो चर्चा में थे, बालमुकुंद सहाय के भी नाम आ रहे थे। तो आशा लकड़ा, बालमुकुंद सहाय, अरुण उरांव, ये भी नाम आ रहे थे। तो सबके बीच जो है अब प्रदीप वर्मा के नाम पर जो है मोहर लगी है। तो हम ये कह सकते हैं कि पार्टी के लिए भी एक अच्छी खबर है कि सबको साथ लेकर चलने वाले व्यक्ति को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। मदन, एक चीज़ यहाँ पर ये समझना चाहेंगे, आशा लकड़ा को हाल के दिनों में बहुत पार्टी ने प्रमोट किया है, तो ऐसे में ये गुंजाइश लग रही थी कि आशा लकड़ा को शायद लोकसभा की कोई सीट दे दी जाए, लेकिन वहाँ पर जब 11 सीटों की घोषणा हुई तो आशा लकड़ा का नाम नहीं था। हालांकि बहुत मुमकिन था कि लोहरदगा उन्हें दिया जाए, लेकिन वहाँ से उन्हें टिकट नहीं मिला। फिर राज्यसभा में उनकी उम्मीदवारी पर चर्चा चल रही थी कि राज्यसभा से उन्हें राज्यसभा भेजा जाए, लेकिन अब जब राज्यसभा में भी उन्हें टिकट नहीं मिला है तो कि यह माना जाए कि विधानसभा के चुनाव में आशा लकड़ा को एक बड़े चेहरे के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्कुल ये संभावना है। और देखिए, जिस तरह से बीजेपी में कहा जाता है ना कि अर्श से लेकर फर्श से अर्श तक का सफ़र जो है बहुत जल्दी पूरा हो जाता है, तो कब किसके भाग्य की लॉटरी लग जाए ये कहना मुश्किल है। और इस प्रयास में और इसी मकसद से जो है तमाम जो नेता और कार्यकर्ता होते हैं वो अपनी पूरी मेहनत करते हैं कि कब उनको पार्टी जो है सम्मान दे दे। ऐसे में आप देख सकते हैं कि समीर उरांव जो कि राज्यसभा सांसद का कार्यकाल पूरा किए हैं, वो भी एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे थे, लेकिन कभी नहीं सोचे थे कि बस एक फ़ोन आएगा और उसके बाद जो है उन्हें राज्यसभा का उम्मीदवार बना दिया जाएगा और आसानी से वो राज्यसभा तक पहुंचकर अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। बाद में उन्हें जो है पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर तक जिम्मेदारी दी, पहचान दी, और उसके बाद अब जो है लोकसभा का एक जिम्मेदारी लोहरदगा सीट का भी दिया है। तो ऐसे में बीजेपी में जो कार्यकर्ता और नेता होते हैं वो ये कहते हैं कि हम सिर्फ परिणाम के लिए नहीं, फल के लिए नहीं, बल्कि पार्टी के लिए काम करते हैं। पार्टी हमें जो सम्मान देती है, जो जिम्मेदारी देती है, उसे हम निभाते हैं। प्रदीप वर्मा की तरफ से ये बातें सामने आई थी कि वो उनकी जो तैयारी थी वो लोकसभा के लिए थी, लेकिन फिलहाल वो पार्टी जो जिसे जिम्मेदारी दी उस पर वो काम कर रहे थे। संजय सेठ को रांची से उम्मीदवार बनाया गया, उसके बाद भी वो लगातार पार्टी के लिए, संगठन के लिए काम कर रहे थे। लेकिन आज जो खबर आई है वो एक बड़ी खबर है कि अब प्रदीप वर्मा जो है झारखंड से राज्यसभा भेजे जाएंगे। बीजेपी के पास आंकड़े हैं कि एक सीट को जो है वो आसानी से हासिल कर सकती है। हालांकि इंडिया गठबंधन की तरफ से अभी तक जो है औपचारिक घोषणाएं नहीं की गई है। सवाल पे मैं आ रही थी मदन, अगर कांग्रेस की सीट वो खाली हो रही है, कांग्रेस की अपनी स्वाभाविक दावेदारी बनती है, लेकिन खबरें ये भी हैं कि जेएमएम शायद वो सीट लेना चाहे।
देखिए, धीरज साहू अगर सब कुछ ठीक चलता तो वो कंटिन्यू करते इस सीट को, ये तय माना जा रहा था। लेकिन कहते हैं कभी कभी बैड लक भी होता है। तो जो प्रकरण हुआ, जो कैश बरामद हुए, उसके बाद उनके स्टार में जो है तो कुछ कहें तो खराबी आई और इस वजह से जो है वो थोड़ा पीछे हुए। तो इसका नुकसान जो है कांग्रेस को भी उठाना पड़ा कि जेएमएम जो हाल के दिन में सरकार पर संकट हुआ और उसके बाद जो अचानक से सरफराज अहमद को गिरिडीह के गांडे सीट से इस्तीफा दिलाया गया कल्पना सोरेन को राजनीति में एंट्री कराने के लिए। हालांकि वो फार्मूला जो है वो हिट नहीं हो पाया, उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी एक तरह से बाधक बनकर खड़ी हुई और वो चुनाव आयोग को कहा कि 1 साल से कम का जब वक्त बचता है तो ऐसे में विधानसभा के चुनाव साथ ही होते हैं, कोई उपचुनाव नहीं हो। तो सरफराज अहमद को जब इस्तीफा दिलाया जा रहा था तब उन्हें यह प्रॉमिस किया गया था, तभी ये जानकारी आ रही थी कि कहीं ना कहीं पार्टी उन्हें राज्यसभा भेजे। अब उस प्रॉमिस को पूरा करने के लिए जो है कांग्रेस के कोटे से यह सीट जो है लिया गया और फिर अब जेएमएम की दावेदारी मजबूत है। ऐसे में अब देखिए कांग्रेस के सामने कई तरह की चुनौतियां सामने आए। इसी तरह की दावेदारी आप देखिए कि चाईबासा के सीट पर भी हुआ जेएमएम की तरफ से और वहां के सांसद, सिटिंग सांसद को बीजेपी में जाकर के शामिल होना पड़ा। गीता कौर आप जानते हैं कि बीजेपी में शामिल हुई, अब बीजेपी ने उन्हें उम्मीदवार भी बनाया है। तो यही समस्या जो है फिलहाल एक तरह से कहें तो इंडिया गठबंधन के बीच है। अगर जेएमएम और कांग्रेस दोनों ने अपने अपने कैंडिडेट उतारे तो फिर से एक बार हॉर्स ट्रेडिंग की संभावना बढ़ जाएगी उधर से भी। और एक और तीसरा जो उम्मीदवार के तौर पर पर्चा खरीदा है जो मुंबई के कारोबारी हैं, अगर वो भी चुनावी मैदान में उतरते हैं तो फिर चुनाव होगा और हॉर्स ट्रेडिंग की संभावना जो है वो बढ़ सकती है। चलिए, शुक्रिया मदन इस तमाम जानकारी के लिए। तो राज्यसभा चुनाव में को लेकर अब हलचल बढ़ गई है। बीजेपी की तरफ से प्रदीप वर्मा कैंडिडेट होंगे, ये साफ हो गया है। लेकिन अभी तक जो कांग्रेस की सीट राज्यसभा की खाली हो रही है, हुई है धीरज साहू की सीट, उस पर कौन उम्मीदवार होगा? क्या जेएमएम अपना कैंडिडेट देगी वहां या फिर कांग्रेस का ही कोई उम्मीदवार होगा, या फिर जिस व्यवसायी ने पर्चा खरीदा है क्या उसे ही साझा उम्मीदवार बनाया जाएगा? इन तमाम चीज़ों पर फिलहाल थोड़ा सा इंतजार करना होगा, फिर तस्वीरें साफ होंगी। धनबाद और गिरिडीह का सबसे बड़ा डायग्नोस्टिक सेंटर आविष्कार डायग्नोस्टिक। यहाँ MRI 3 टेस्ला, फाइब्रोस्कैन लिवर, सिटी स्कैन 512 स्लाइस कार्डियक जैसी सारी जांच की सुविधा, पैथोलॉजी और एम्बुलेंस की भी सुविधा। बरगंडा गिरिडीह, बैंक मोड़ और सराय ठेला धनबाद। बच्चों को दिला रही है क्वालिटी एजुकेशन तो अब धनबाद से बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि धनबाद में ही खुल गया है DY पाटिल इंटरनेशनल स्कूल, जहां लड़कियों से नहीं ली जाती है एडमिशन फी। साथ ही इस साल एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट को जब तक वो स्कूल में पढ़ेंगे तब तक ट्यूशन फी में मिलेगी 20% की छूट। क्वालिटी फैकल्टी, स्टेम लैब, बिग प्ले ग्राउंड, बस फैसिलिटी यानी कंप्लीट स्टूडेंट फ्रेंडली एनवायरमेंट। DY पाटिल इंटरनेशनल स्कूल, कैलाशपुरम, नियर मेमको मोड़, धनबाद। एडमिशन ओपन। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। Kesto Mart, one-stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.